नमस्कार। जीएस का आज का टेस्ट पर्यावरण, पारिस्थितिकी और भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए, इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन बी सेल्वास, ये अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वन हैं, ना कि पराग्वे में। ओके, से सभी सही सुमेलित हैं। कंपोज ब्राज़ील में, लानोज वेनेजुएला में और ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा पंजाकार डेल्टा है। दूसरा कथन है, नर्मदा, तापी, अमेजन और ओब नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तीसरा कथन है, ह्वांगहो नदी का डेल्टा परित्यक्त डेल्टा है। आपको बताना है इनमें से कौन से सत्य कथन हैं। तो देखिए, उपरोक्त जो तीन कथन लिखे गए हैं तीनों ही सत्य हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है? देखिए, ऑप्शन सी महासागरीय द्रोणी, ये प्रवाल भित्ति वर्ग से संबंधित नहीं है। महासागरीय द्रोणी ये महासागरीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होती हैं, जबकि तटीय प्रवाल, एटॉल और अवरोधी प्रवाल ये प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स के क्या हैं? एक वर्ग हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रजातियों और उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसमें से जाकुन प्रजाति मलेशिया में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। बोनटोक फिलीपींस में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। खमेर प्रजाति कंबोडिया में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मोन प्रजाति ये इंडोनेशिया में नहीं बल्कि म्यांमार और थाईलैंड में पाई जाती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यह कथन किसका है? ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाल्टन का है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, डाल्टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? खनिज और उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। इसमें ताबा, ये कटंगा क्षेत्र ताबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हीरा किम्बरले की खान आप सभी लोग जानते होंगे। चांदी बूटा की खान बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन सोना ये मेसाबी की खान में नहीं पाया जाता है। मेसाबी रेंज ये अमेरिका में स्थित है, ये लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सोना उत्पादन के लिए। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण कृषि के विभिन्न नाम होते हैं विभिन्न देशों में। जैसे भारत में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसी तरह इसमें से ऑप्शन बी ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि टोंगिया ये कंबोडिया में होने वाली स्थानांतरण कृषि का नाम नहीं है, बल्कि म्यांमार में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको टोंगिया नाम से जाना जाता है। ओके, से सभी सही सुमेलित है। मिल्पा मध्य अमेरिका में, जुमा सुमात्रा और रोका ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से संलग्न नहीं है? लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ये तो आप सभी को पता है। 4 देश अफ्रीका के वो लाल सागर से सटे हुए हैं, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। इसमें लीबिया नहीं शामिल है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? 4 जलधाराओं के नाम दिए गए हैं, इर्मिंगर, रेनेल, हम्बोल्ट और सुसीमा। इसमें से अटलांटिक महासागर से जो शामिल जलधाराएं हैं वो हैं इर्मिंगर और रेनेल, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ये दोनों जलधाराएं अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है, इर्मिंगर जलधारा ये एक ठंडी जलधारा है और रेनेल जलधारा भी एक ठंडी है, जबकि हम्बोल्ट जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है। मोनाजाइट ये थोरियम और यूरेनियम का मिक्सचर होता है। मोनाजाइट ये भारत में एकमात्र राज्य केरल में पाया जाता है, केरल के तटीय भागों में। ऑप्शन डी इसमें सही होगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में नहीं है। नेपाल हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो है घाघरा, गंडक और कोसी। रामगंगा नदी ये नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदियां नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। 5 नदियों का नाम दिया गया है, शेर नदी, शक्कर नदी, बरना नदी, दूधी नदी, तवा नदी। आपको बताना है इनमें से कौन सी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो ये सभी नदियां नर्मदा की सहायक हैं, याद रखिएगा, और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। शेर, दूधी, शक्कर, तवा और बरना ये सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां उत्तर दिशा में बहती हैं। देखिए, बेतवा, धशान और चंबल ये उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है, जबकि सुवर्ण रेखा ये पूर्व दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 3। जबकि सुवर्ण रेखा ये पूर्व दिशा में बहने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील नहीं है। देखिए, इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन सी पेरियार झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है, ना कि लैगून झील। ओके, से सभी जो है वो वेम्बनाथ झील, चिल्का झील और अष्टमुदी झील ये सब लैगून झील का उदाहरण है। ओके, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है, उड़ीसा की चिल्का झील, ऑप्शन बी इसमें याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांधों के नाम, दूसरी तरफ वो किस नदी पर स्थित है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि काला गणबाध ये यमुना नदी पर नहीं बल्कि रामगंगा नदी पर स्थित है। शेष सभी सही सुमेलित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर, मेजा कोठारी नदी और अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा कथन, भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा कथन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य कथन है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 मतलब कथन 1 और 2 जो है वो सही है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तीसरा गलत है। अच्छा, तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुख्य भूमि नहीं, ये भारत की संपूर्ण भूमि यानी जो द्वीप है उनको लेकर ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि यहाँ पर मुख्य भूमि की बात की गई है तो मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है, जबकि पूरा द्वीपों सहित 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, तो इसमें अंतर रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रसिद्ध भी है। जेमो ग्लेशियर ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में स्थित है, नेपाल सिक्किम में। तो ये ऑप्शन सी इसमें सही सुमेलित नहीं है। सियाचिन लद्दाख में, चौराबाड़ी उत्तराखंड और बारा सिंगरी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी बिल्कुल सही हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलप्रपात और उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आप देखिए, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए यही सही सुमेलित नहीं है। अमृत धारा जलप्रपात ये मांडवी नदी नहीं बल्कि हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो यही यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। शेष सभी सही सुमेलित है। भालकुंड जलप्रपात ये बीना नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। लोध या इसी को बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहा जाता है, बूढ़ा नदी पर झारखंड में। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर उड़ीसा में स्थित है। ओके, भारत में किस साधन का शुद्ध सिंचित क्षेत्र की सिंचाई में सर्वाधिक योगदान है। बहुत ही आसान प्रश्न है, नलकूप। नलकूप का भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान है, लगभग 46.2%। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पर नहर है 23.66% के साथ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो किस राज्य में है ये दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें ऑप्शन ए पक्के या पाकुई ये टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। से सभी नहीं सुमेलित है।
इसको सुमेल करिए। सत्यमंगलम ये तमिलनाडु में स्थित है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और कवाल ये तेलंगाना में स्थित है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, दिवस और दिनांकों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से अगर आप देखें तो ऑप्शन ए विश्व वानिकी दिवस, ये 20 नहीं बल्कि 21 मार्च को मनाया जाता है, से सभी सही सुमेलित हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोजन के ऑक्साइड। आपको बताना है जो एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा, उसके कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। ओके, अगला है ऑफसेट व्यापार क्या होता है। ऑफसेट व्यापार ये एक प्रकार का कार्बन क्रेडिट होता है जिसे कार्बन से जुड़े कार्यों या प्रोजेक्टों में निवेश किया जाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ऐसे ही इसको रट लीजिए, ऑफसेट व्यापार। नीला कार्बन होता है तटीय और समुद्री पारितंत्र में अधिगृहित जो कार्बन होता है उसी को नीला या ब्लू कार्बन कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है मेघ बीजन यानी क्लाउड सीडिंग में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसमें सही है। देखिए मेघ बीजन क्या होता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ओके, तो उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील और चिल्का झील, इनमें से कौन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। आपको बताना है ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी 1 और 2 यही इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। देखिए पहले ये तीनों जो थे, तीनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन चिल्का झील को 2002 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो अब भारत के मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सिर्फ 2 स्थल हैं, केवलादेव और लोकटक झील। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन मैं पढ़ रहा हूँ। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। कक्ष कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है। राष्ट्रीय जैव विविधता योजना 2008 में बनाई गई। साइलेंट वैली उद्यान पूर्वी घाट का हिस्सा है। बहुत ही आसान है, ऑप्शन डी इसमें असत्य है क्योंकि साइलेंट वैली ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ना कि पूर्वी घाट का हिस्सा है। केरल राज्य में ये स्थित है और यहाँ पर भारत की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, सब और जो बाकी ऊपर के तीनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ये आज का आपका कुछ प्रश्नों का टेस्ट हुआ और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे जो भी सीरीज आ रही है जीएस की वो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, नमस्कार।